नमस्कार दोस्तों। आरआरबी स्केल 2 का आज इंटरव्यू था आईटी का। उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे वो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ दोस्तों। ये अगले साल आपके काम आएंगे। इस बार तो आरआरबी के स्केल 2 के इंटरव्यू हो चुके हैं, बट अगले साल अगर कोई तैयारी करना चाहता है, आरआरबी होम पोस्टिंग चाहता है अपने घर की, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अपने दोस्त के भी क्वेश्चन बताऊंगा, उनसे भी कुछ पूछे गए थे मेरे दोस्त से। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन दोस्तों मेरे से ये पूछा गया था, वाई इंश्योरेंस, why insurance to banking sector? Actually I'm working in insurance sector also, so they ask why you want to go from insurance to banking. Insurance life is chill na, already 5 day working, why you want to come to banking? Then they ask me where are you from, so then they understood, because दोस्तों मैं अभी इंश्योरेंस में चेन्नई में पोस्टेड हूँ, और वो समझ गए थे कि मुझे जाना है यहाँ से उत्तराखंड ग्रामीण बैंक। फर्स्ट प्रेफरेंस में थी या नॉर्थ का कोई भी, लेकिन उत्तराखंड पहली थी, एक सीट यहाँ थी। तो वो समझ गए थे कि क्यों। तो फिर क्या, तो इसका मुझे ज़्यादा आंसर एलेबरेट नहीं करना पड़ा, वो खुद ही समझ गए। फिर दूसरा क्वेश्चन दोस्तों मेरे से पूछा था एक मैडम ने, व्हाट इज़ द यूज ऑफ एआई इन बैंकिंग। सो इट लुक्स वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों, बट आंसर देने में बहुत दिक्कत हुआ था मुझे। मैंने थोड़ी बहुत जितना मुझे लगा कि एक तो मैंने चैट बॉट्स का बताया कि मैं आजकल हम चैट बॉट्स यूज कर रहे हैं, और दूसरा कस्टमर ग्रीवेंस भी हम सॉल्व कर पा रहे हैं चैट बॉट से। थोड़ी बहुत बोला तो वो ठीक थे, उन्होंने ओके बोला। तो मैं आपको दोस्तों लेकिन ये नहीं बता रहा, मैं आपको सब कुछ अब थोड़ी बहुत मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ कि उन्होंने और चीज़ें क्या पूछी। ऊपर के क्वेश्चन दोस्तों छोड़ दीजिए आप, मैं आपको तीसरा क्वेश्चन दोस्तों ने पूछा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी टोपोलॉजी यूज होती है। ये मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा, क्योंकि बैंकिंग में देखें दोस्तों जहाँ तक है स्टार टोपोलॉजी होती है, बट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मैच टोपोलॉजी यूज होती है। ये मैंने अपने सीनियर से क्वेश्चन पढ़ा था, तो मैंने आंसर दिया था, बट आई डोंट नो कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कैसे जानते हैं। बट फिर भी दोस्तों मैंने इसका मैच आंसर दिया था। बट ये क्वेश्चन मेरे से लास्ट में पूछा गया था, जरूर मैंने तीसरे में लेगा, क्वेश्चन लास्ट में पूछा गया था। उन्होंने फिर एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था दोस्तों, OSI लेयर। उन्होंने पूछा था 7 लेयर बताओ, तो वही फिजिकल डेटा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन जो लेयर होती है वो तो मैंने बता दिया था दोस्तों। तो उसके बाद उनका क्वेश्चन आया था दोस्तों कि एनपीए का उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था। आई थिंक एनपीए के रिगार्डिंग उनका एक क्वेश्चन था दोस्तों कि उन्होंने बोला कि एनपीए क्या है, पहले मुझे ये बताओ। तो मैंने बताया था कि सर जब 90 दिन के बाद भी अमाउंट पे नहीं कर पाए प्रिंसिपल अमाउंट, सो वो एनपीए बन जाता है। फिर और 1 साल से अगर ऊपर हो जाए तो वो सब स्टैंडर्ड एनपीए बन जाता है, अगर 2 साल से ऊपर हो गया तो डाउटफुल हो जाता है। उन्होंने कहा ओके, इसमें तो सेटिस्फाइड हो गए थे। फिर इसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि एनपीए रिकवरी कैसे होती है, कुछ बता सकते हो। मैं तो मैं ये भी पता था। तो एक तो सरफेसी एक्ट होता है दोस्तों अगर आपने, और दूसरा होता है डीआरटी, डेप्ट टू रिकवरी ट्रेनिंग। तो मुझे पता सर, मैं दो ही बता थे, तो मैंने बता दिया था। ओके, इससे तो सेटिस्फाई थे। फिर एक बेसिक सा क्वेश्चन दोस्तों, ये तो किसी भी पूछ सकते हैं जिसकी फर्स्ट प्रेफरेंस मोस्टली लोगों को पता है कि सबको होम स्टडी चाहिए होता है। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपके आरआरबी में कितने ब्रांचेस हैं, और तो ये मेरे से पूछा था कि टोटल ब्रांचेस आरआरबी में कितने हैं। तो ये तो मैंने एकदम उनको एग्जैक्ट 301 थी, तो मैंने 301 ओके। उसके बाद मेरे से पूछा कि स्पॉन्सर कौन है आपके आरआरबी का, तो वो एसबीआई था उसके बाद। लेकिन दोस्तों ये 7th नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिजिटल अरेस्ट। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा क्यों इंपॉर्टेंट है, और इसकी वैल्यू मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ इस क्वेश्चन में। तो उन्होंने मेरे से सर दोस्तों डिजिटल अरेस्ट पूछा, बट मैंने आंसर दे दिया डिजिटल स्कैम का। मुझे लगा अरेस्ट यही होता। तो उन्होंने बोला नहीं, ये तो आप स्कैम बता रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट बताइए। तो मैंने फिर मुझे लगा अगर फिर बोलूंगा नहीं यार, तो मैंने बोला सर आई डोंट नो, इज बेटर कि अगर आपको नहीं आ रहा तो चीज़ें उलझाने की जगह यू कैन से डायरेक्टली आई डोंट। बट मैंने वन चीज़ नोटिस की, ये क्वेश्चन आपको मैं बता दूं कि मेरे बाद भी जो कैंडिडेट गए उनमें से 4 लोगों से पूछा। तो एक चीज़ मैंने नोटिस की, तो मैंने अपने सर को बताया था, मेरे साथ सीनियर थे वो भी आए थे, तो मैंने उनसे बोला, तो उनसे भी ये क्वेश्चन पूछा गया कि भाई डिजिटल अरेस्ट बताओ क्या होता है। तो उन्होंने बता दिया, क्योंकि उन्होंने पढ़ लिया था, मैंने बताया तो उनको एक फायदा। तो मुझे लगता है कि कभी कभी एक ही क्वेश्चन से जज करते हैं कि बहुत से कैंडिडेट अभी तक इसका आंसर नहीं दे पाए, तो देखते हैं कि कौन कैंडिडेट इसका आंसर सही देता है। तो हो सकता है अगर किसी को उसी क्वेश्चन के लिए वो 3 से 4 नंबर रख रहे हो मान लीजिए, तो उसी दूसरे कैंडिडेट जिसने आंसर दिया उसको 5 से 6 नंबर मिल सकते हैं। मैं एक लॉजिक बता रहा हूँ आपको। उसके बाद तो दोस्तों मेरा इंटरव्यू ओवर हो गया था। उन्होंने बोला ओके, कि लास्ट में ये बोला था कि यू वांट टू गो उत्तराखंड करेक्ट, दैट्स व्हाई यू अप्लाई हियर, यू डोंट लाइक चेन्नई। थोड़ी फनी वे में बोल रहे थे। मैंने कहा सर आई लाइक, बट आई एम जस्ट अप्लाइंग बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस लाइक, सो वो समझ गए थे उसके।
अब मैं थोड़ी बहुत मैं फिर से एक बार आईटी के रिकॉल करता हूँ दोस्तों। ओएसआई लेयर से क्वेश्चन पूछा था, टोपोलॉजी से क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। आपको ये चीजें ओवरऑल पढ़नी है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। ओएसआई लेयर से, टोपोलॉजी से, एआई, बैंकिंग, ये तो चलो आजकल कॉमन हो गया है। अब मैं थोड़े अपने सीनियर के बारे में बताना चाहूंगा, जो मेरे सर थे उनसे क्या पूछा गया था। याद रखिएगा दोस्तों, उनसे पूछा था कि एडी जानते हैं क्या होता है, एडी की फुल फॉर्म, एडी का फुल फॉर्म पूछा था। तो ये पता होना चाहिए क्योंकि आपके बैकग्राउंड के आधार पर एक्टिव डायरेक्टरी। तो उन्होंने सर को तो पता गया, नेटवर्किंग से थे तो उन्होंने बता दिया था। मैं आपको और बताता हूँ उनसे और क्या पूछा गया था। उनसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज एक मिनट दोस्तों, क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, तो ये तो नहीं बता पाए थे। फिर उनसे पूछा गया था राउटर कौन से लेयर में काम करता है, तो नेटवर्क लेयर में काम करता है, तो आपको पता ही होगा। तो ये उनसे पूछा था, क्लाउड बर्स्ट पूछा था, राउटर वाला क्वेश्चन पूछा था, और एक क्वेश्चन और पूछा था दोस्तों, अगर आपको पता, डीएनएस एंट्री। यस, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि डीएनएस एंट्री में आईपी चेंज होता है कि यूआरएल। अब आप पूछेंगे ये कैसे, मतलब उन्होंने पता डीआर ड्रिल होती है, तो उन्होंने बताया यस। डीआर ड्रिल में क्या होता है, डीसी से पूरा मूव, डीआर में क्या रहता है, अगर डीसी पूरा डाउन चल जाए तो डीआर में चीजें, मूवमेंट, एप्लीकेशन, सब कुछ। तो उसमें जो डीएनएस एंट्री होती है वो किस बेस में होती है, यूआरएल आप चेंज करोगे कि आईपी। तो सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, अगर कोई आपकी वेबसाइट यूज कर रहा है तो उसको तो मतलब नहीं ना डीसी डीआर, तो यूआरएल से मतलब रहता है। तो यूआरएल तो चेंज नहीं करेंगे, आप आईपी चेंज करेंगे। हो सकता है कि आईपी आप डीसी के लिए मान लीजिए 100 यूज करते हैं, तो डीआर के लिए वही आईपी 101 कर देंगे, तो इसलिए आईपी चेंज होता है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों मैं आपको एक बार लास्ट में फिर से एक बार अच्छे से रिकॉल करा देता हूँ कि क्या क्या पूछा गया था। मैं आपको फिर से बोलूंगा, अगर आपका नेटवर्किंग बैकग्राउंड है ये तो क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे बनेंगे अगले साल भी, और अगले साल ही नहीं, अभी आईबीपीएस आईटी का भी आएगा, और बीओबी बैंक ऑफ कंप्यूटर साइंस का भी बैकग्राउंड है। तो फिर हाँ, यस दोस्तों, मुझे एक क्वेश्चन और याद आ गया समरी करने से। यस, कंप्यूटर साइंस जावा के उन्होंने पूछा था इनर आउटर क्लास। ये मेरे सर से नहीं पूछा था, किसी और से पूछा था। इनर आउटर क्लास बता सकते हैं जावा की क्या होता है इनर आउटर क्लास, मुझे कंप्यूटर साइंस बोलते हैं, क्वेश्चन याद आ गया। सो दोस्तों मैं अब आपको क्या बताना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या क्या पूछा गया था। ये समरी आप बना लीजिए दोस्तों, आपके बहुत काम आएगा किसी भी आईटी बैकग्राउंड के इंटरव्यू के लिए। तो मैं आपको सबसे पहले ओएसआई लेयर पढ़ लीजिए दोस्तों, कुछ भी पूछ सकते हैं। टोपोलॉजी पढ़ लीजिए दोस्तों, एडी पढ़ लीजिए दोस्तों। क्लाउड बस्ट थोड़ी इससे अंदाजा लगा लीजिएगा किसी उसमें पूछना चाहते हैं। जावा इनर आउटर क्लास, और दोस्तों मैंने क्या बताया था, राउटर, वो भी ओएसआई लेयर में आ गया। और दोस्तों कुछ ऐसा जो मैं भूल रहा हूँ, राउटर, हाँ, डीएनएस एंट्री। दोस्तों प्लीज, अगर आपका नेटवर्किंग बैकग्राउंड है और कंप्यूटर साइंस कुछ भी बैकग्राउंड है, आईटी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो मैं आपको ये चीज़ें आप एटलीस्ट आरआरबी के लिए तो आपको अच्छे से काम आएंगे अगले साल के लिए, क्योंकि मोस्टली पैनल सेम ही रहता है हर जगह। और वो अगर ये क्वेश्चन पूछे, अगर मुझे और वो दोस्तों और क्वेश्चन मिलते हैं किसी और के एक्सपीरियंस की तरह, मैं भी आपको शेयर कर दूंगा। बट ये चीज़ें आप याद रखिए दोस्तों, ये बिल्कुल आपको मैंने बताना है। ओएसआई लेयर, टोपोलॉजी, एडी, क्लाउड बस्ट, जावा इनर आउट और डीएनएस एंट्री, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे दोस्तों, इन्होंने पूछे थे। तो मैंने सोचा बेस्ड ऑन माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैंने आपको शेयर किया है दोस्तों। अब वेट करते हैं कि इंटरव्यू का मेंस का स्कोर कार्ड कब आता है और इंटरव्यू का रिजल्ट। सो दोस्तों ये चीज़ आप प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।